क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जो इतना सच्चा लगा कि उठते ही कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि ये सपना था या हकीकत? कभी वो किसी अपने से जुड़ा होता है, तो कभी किसी डर से, तो कभी ऐसी जगह से जहां आप कभी गए ही नहीं। लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या सपना भविष्य की झलक है, या ये सिर्फ दिमाग की फिल्म है जो रात को चलती है? आज हम इसी सच को जानेंगे। सपने क्यों आते हैं, उनका मतलब क्या होता है, और क्या सुबह के सपने सच में होते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन दिमाग वो कभी नहीं सोता। नींद के कुछ स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक होता है रेम स्लीप। रेम मतलब रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आंखें बंद रहती हैं लेकिन भीतर तेजी से घूमती हैं और दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। यही वो समय होता है जब हमारा दिमाग दिन भर की यादों, भावनाओं और डर और इच्छाओं को प्रोसेस करता है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो बनती है एक कहानी, वही कहानी जिसे हम सपना कहते हैं। 2025 के एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि सपने सबसे ज्यादा रेम स्लीप के दौरान आते हैं। इस दौरान हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और दिमाग के कुछ खास न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क कोशिकाएं बहुत एक्टिव हो जाती हैं। यही कोशिकाएं हमारे सपनों को जन्म देती हैं। इस रिसर्च में ईईजी और एफएमआरआई जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पता चला कि हम जब सपने देखते हैं तब दिमाग के वही हिस्से एक्टिव रहते हैं जो जागते वक्त सोचने, महसूस करने और कल्पना करने लगते हैं। यानी जब शरीर सोता है तब भी दिमाग अपनी दुनिया बना रहा होता है। सपने किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे मन की एक भाषा है जिससे दिमाग हमसे बात करता है। अगर हम उदास हों तो सपना उस उदासी को किसी प्रतीक के जरिए दिखा सकता है, जैसे अंधेरा, गिरना या गुम हो जाना। अगर हम खुश हों तो सपना रंगों, उड़ान या नृत्य के रूप में आता है। यानी सपना भविष्य नहीं बताता, बल्कि हमारे वर्तमान मनोभाव यानी कि करंट इमोशंस को दिखाता है। अब आता है बड़ा सवाल, क्या सपने सच हो सकते हैं? वैज्ञानिक रूप से इसका जवाब है नहीं। सपने किसी भविष्यवाणी या जादू का परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो सच जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है। जब कोई वास्तविक घटना हमारे सपनों से मिलती जुलती लगती है तो हम कहते हैं, देखो मेरा सपना सच हो गया। लेकिन असल में वो इत्तेफाक होता है, भविष्यवाणी नहीं। लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं, लेकिन इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है। सुबह के वक्त हमारा दिमाग हल्की नींद में होता है। इस समय सपने बहुत जीवंत और यादगार लगते हैं, क्योंकि हम लगभग जाग रहे होते हैं, तो हमें वो सपना साफ साफ याद रहता है। और जब कोई समान घटना बाद में होती है तो दिमाग उसे उसी सपने से जोड़ देता है। इसलिए सुबह के सपने सच जैसे लगते हैं, पर असल में वो सिर्फ यादगार सपने होते हैं, ना कि भविष्य की झलक। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था, सपने हमारी अधूरी इच्छाओं की खिड़की हैं। यानी कि हम जो दिन भर महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते, वो रात में सपने के रूप में सामने आता है। जैसे किसी से डर हो तो पीछा करने का सपना आता है, कुछ हासिल करने की इच्छा हो तो उड़ने का सपना आता है, और अगर हमारे मन में उलझन हो तो रास्ता खो जाने जैसा सपना आता है। अब सवाल है कि क्या हर सपना कुछ कहता है? नहीं, हर सपना कोई संदेश नहीं देता। कई सपने रैंडम न्यूरॉन एक्टिविटी का नतीजा होते हैं। यानी सोते वक्त दिमाग के कुछ हिस्से बिना मतलब की यादें या कल्पनाएं चलाने लगते हैं। इसलिए कुछ सपने बिल्कुल बेतुके लगते हैं, जैसे उड़ते हुए पेड़ देखना, बात करती हुई बिल्ली, या अचानक स्कूल में परीक्षा देना। इनका कोई मतलब नहीं है, ये बस दिमाग की बिजली जैसी फायरिंग है। अब सवाल उठता है कि कभी कभी ऐसे सपने क्यों आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कभी कभी हमें ऐसा सपना आता है जहां कोई जगह, चेहरा या घटना हमारे लिए पूरी तरह नई होती है। तो सवाल है कि अगर हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं तो दिमाग ने वो सपना कैसे बना लिया? इसका जवाब दिमाग के सबकॉन्शियस में छिपा है। हमारा दिमाग हर दिन हजारों चीजें नोटिस करता है, किसी पोस्टर का रंग, किसी आवाज का टोन, किसी सड़क के कोने का चेहरा। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन दिमाग सब रिकॉर्ड कर लेता है। नींद में यही छोटी छोटी यादें मिलकर नई कहानी बना देती हैं, इसलिए वो सपना नया लगता है, लेकिन असल में वो हमारी दबी हुई यादों और भावनाओं का मिश्रण होता है। कई बार दिमाग क्रिएटिव भी हो जाता है। वो नई जगहें, नए लोग, यहाँ तक कि पूरी नई दुनिया भी बना देता है। यानी सपना कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि वो हमारे भीतर की इमेजिनेशन से बनता है। सपनों से हमें डरने या उन्हें भविष्यवाणी मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझना चाहिए कि ये हमारे मन के आईने हैं।
अगर कोई सपना बार बार आता है तो वो किसी दबे हुए डर, अधूरी इच्छा या तनाव का संकेत हो सकता है। उसे नजरअंदाज मत करें, बल्कि खुद से पूछें कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रही हूं, क्या महसूस कर रहा हूं। सपनों को समझने के दो तरीके हैं। पहला है आस्था का नजरिया, जहां लोग मानते हैं कि सपने भगवान या आत्मा के संदेश हैं। दूसरा तर्क का नजरिया, जहां विज्ञान कहता है कि सपना दिमाग की एक्टिविटी है। सच ये है कि सपने दिव्य नहीं, पर पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं है। वे हमें बताते हैं कि हमारा मन क्या महसूस कर रहा है और हमें कहां ध्यान देना चाहिए। आज विज्ञान ये मानता है कि सपने हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़े होते हैं, खासकर डरावने सपने, जो कई बार हमारे अंदर के तनाव या PTSD का संकेत होते हैं। यानी सपने सिर्फ कहानी नहीं सुनाते हैं, बल्कि हमारे मन की हालत का हाल भी बताते हैं। सपने सिर्फ रात की कहानी नहीं, वो हमारे भीतर की भाषा है जो हमें खुद से मिलवाती है। सुबह का सपना हो या रात का, वो भविष्य नहीं बताता है, बल्कि हमारे वर्तमान को आईना दिखाता है। तो अगली बार जब सपना आए तो डरे नहीं, बस ध्यान से देखें, कहीं वो आपके मन की कोई अधूरी बात आपसे कहने तो नहीं आया है। अगर इतिहास की बात करें तो बौद्ध साहित्य में बुद्ध की माता महामाया ने सपने में सफेद हाथी देखा था, जिसे शुभ संकेत माना गया। अब्राहमिक परंपराओं में सपने भविष्यवाणी या ईश्वरीय संदेश कहे गए। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने सपना शरीर और आत्मा के संयोग की तरह देखा, तो सिगमंड फ्रायड ने इसे हमारी अधूरी इच्छाओं की झलक बताया। यानी हर संस्कृति ने सपनों को कभी रहस्य तो कभी संकेत, कभी मनोवैज्ञानिक भाषा माना है। और क्या आप जानते हैं कि सपनों ने कई वैज्ञानिक खोजें भी दी हैं। जैसे इलियस हो, उन्होंने सिलाई मशीन का आइडिया एक अजीब सपने में पाया। उनका सपना था कि उन्हें ऐसे भाले दिखे जिनकी नोक में छेद था। इसी से मशीन में सुई की नोक पर छेद लगाने का विचार आया। केकलू ने बेंजीन की रासायनिक संरचना 6 कोनों वाली एक रिंग के सपने से खोजी। मेंडेलीव ने सपने में आवर्त सारणी का लेआउट देखा। यहाँ तक कि आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला ने भी कई विचार अपने सपनों से निकाले। यानी केवल डर या भ्रम नहीं, सपनों में छिपी है हमारी क्रिएटिविटी, अन्वेषण और नया सोचने की ताकत। अगली बार सपना आए तो झिझके नहीं, शायद उसमें कोई नया आइडिया आपका इंतजार कर रहा हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।